हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में अपन बात करेंगे टिश्यू के टाइप्स, उसके बारे में अपन उसकी पूरी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में देखेंगे। तो अपन शुरुआत करते हैं टिश्यू के ओवरव्यू से, जो मैंने आपको सेल में भी पढ़ाया था और इस लेक्चर में भी आगे अपन कवर करेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं सेल क्या होता है। सेल एक स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट होती है किसकी, लिविंग बॉडी के। जैसे हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था अपन ने कि सेल इज फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग। देन अपन बात करते हैं टिश्यू क्या होता है। ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सिमिलर फंक्शन। जब सेल्स मिलके एक ग्रुप बना लेती हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं, जिनका एक सिमिलर फंक्शन होता है। आगे अपन बात करते हैं ऑर्गन। ऑर्गन क्या होता है, जब बहुत सारे टिश्यू मिलके एक ऑर्गन बना लेते हैं, एक ऑर्गन बनाते हैं फॉर्म्ड बाय 2 और मोर टाइप ऑफ टिश्यू। मतलब 2 या 2 से ज्यादा प्रकार के जो टिश्यू कंबाइन होकर जो स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑर्गन। आगे अपन देखते हैं ऑर्गन सिस्टम क्या होता है। ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर टू कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द बॉडी। मतलब एक ऑर्गन, 2 ऑर्गन, 3 ऑर्गन मिलके अगर कोई स्पेसिफिक फंक्शन को कैरी आउट कर रहे हैं, मतलब कोई स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो किसके अंदर आ जाएगा, ऑर्गन सिस्टम के। जैसे फॉर एग्जांपल अपन बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में अपने कौन कौन से सिस्टम इंक्लूडेड होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम अकेला तो होता नहीं है। डाइजेस्टिव सिस्टम में अपने कितने सिस्टम्स होते हैं, अपना स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, ये सब कुछ एक ऑर्गन हो गया ना। ऑर्गन्स मिलके बना रहे हैं एक ऑर्गन सिस्टम। तो पूरे और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनाएंगे, एक ह्यूमन बॉडी बना लेंगे। जैसे अपना देखा, सबसे पहले सेल देखा। सेल क्या होता है, ये एक सेल होता है सेल। और टिश्यू क्या होता है, जब 2 सेल मिलके एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। जब 2 या 2 से ज्यादा टिश्यू मिलते हैं, फॉर एग्जांपल एक ये टिश्यू हो गया, एक ये टिश्यू हो गया, 2 या 2 से ज्यादा टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन। और 2 या 2 से ज्यादा ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। मतलब ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं वो अलग अलग। ये ऑर्गन 1 हो गया, ये ऑर्गन 2 हो गया, बहुत सारे ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन सिस्टम। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल मिलके क्या बनाते हैं, एक पूरी एक ह्यूमन बॉडी को डेवलप करते हैं। वीडियो में अपन आगे बात करते हैं टिश्यू, उसकी डेफिनेशन, उसके टाइप्स, उसके बारे में अपन आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं टिश्यू क्या होता है। टिश्यू एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, टू वीव। मतलब वीव का मतलब अपन समझ सकते हैं बुनना। जैसे कि एक धागे से अपन कैसे स्वेटर बन देते हैं, वैसे एक टिश्यू से कैसे अपन पूरी बॉडी का फॉर्मेशन कर देता है, वो अपन आगे पढ़ेंगे इसके अंदर। तो इसका एक क्या मतलब होता है, टू वीव। वीव मतलब बुनना, ठीक है। आगे अपन देखते हैं स्टडी ऑफ टिश्यू। जैसे अपन ने पढ़ा था स्टडी ऑफ सेल पढ़ा था, स्टडी ऑफ सेल को अपन क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। वैसे अपन इसके अंदर देखेंगे स्टडी ऑफ टिश्यू को अपन क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी, मतलब हिस्टोलॉजी। और वहीं अपन इसकी मतलब पैथोलॉजी के बारे में बात करते हैं, मतलब इसके डिजीज के बारे में बात करते हैं, वो क्या आ जाएगा, हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर आ जाएगा। आगे अपन देखते हैं कि टिश्यू क्या होता है। टिश्यू आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन। मतलब टिश्यू क्या होता है, टिश्यू बहुत सारे टिश्यू कंबाइन होके क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। वही इसके अंदर बता रखा है। फॉर एग्जांपल हार्ट, स्टोमक, हार्ट हो गया, स्टोमक हो गया, ब्रेन, ये सब किससे मिलके बने हुए होते हैं, टिश्यू से मिलके बने होते हैं। तो इसका लाइन का क्या मतलब है, टिश्यूज आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन। आगे अपन देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन, टिश्यूज इज कलेक्शन ऑफ सेल्स विच हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म कॉमन फंक्शन। इसके बारे में अपन बात करते हैं। टिश्यू क्या होता है, ये एक कॉम्बिनेशन होता है किसका, सेल्स का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, टिश्यू। जिनका क्या होता है, सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, सिमिलर फंक्शन होता है। वो किस मतलब, जैसे अपन देखते हैं ये एक सेल थी, एक सेल से दूसरी, फिर तीसरी, इनका सिमिलर तो स्ट्रक्चर है और इनका सिमिलर फंक्शन है। सिमिलर स्ट्रक्चर हो गया एंड सिमिलर फंक्शन, सिमिलर फंक्शन हो गया। तो ये किसको अपन क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। आगे अपन देखते हैं टाइप्स। टिश्यू के कितने टाइप्स होते हैं, तो मेनली टिश्यू के कितने टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं, प्राइमरी टिश्यू। प्राइमरी टिश्यू, प्राइमरी टिश्यू कितने टाइप्स का होता है, 4 टाइप्स का होता है। सबसे पहले अपन देखते हैं एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड वन है कनेक्टिव टिश्यू,
थर्ड वन है मस्कुलर टिश्यू एंड लास्ट वन है नर्वस टिश्यू। नाम से ही समझ में आ रहा है। सबसे पहले देखते हैं एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है। एपिथेलियल टिश्यू से अपन क्या समझ सकते हैं, जो अपनी बॉडी का और फिर ऑर्गन्स का जो आउटर लाइनिंग को फॉर्मेशन करता है वो क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यू होता है। जैसे कि इसमें मैंने लिखा है कि सेल्स आर क्लोजली पैक्ड, मतलब इसके अंदर जो सेल्स होती है ना वो ऐसे एकदम क्लोजली पैक्ड होते हैं। जैसे ये सेल्स हैं, ये क्लोजली पैक्ड है। इनके अंदर जो इंट्रासेलुलर स्पेस होता है, इंट्रासेलुलर स्पेस होता है, वो बिल्कुल भी नहीं होता। एपिथेलियल टिश्यू के अंदर जो इंट्रासेलुलर स्पेस होता है वो बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होता। ये क्या करती है, बॉडी की आउटर लाइंस को फॉर्म करती हैं, आउटर लाइनिंग को, बॉडी की आउटर लाइनिंग के फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। आगे अपन देखते हैं लाइज ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन, मतलब एपिथेलियल टिश्यू है ना वो लाई करता है किसके ऊपर, बेसमेंट मेम्ब्रेन, मतलब उनको एक बेसमेंट चाहिए उसके ऊपर वो डेवलप हो सके। जैसे अपन स्किन है, स्किन किसके ऊपर बेस कर रही है, मसल्स के ऊपर, बोन्स के ऊपर, उनका एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है। मतलब कोई भी टिश्यू है एपिथेलियल टिश्यू, उसको एक बेसमेंट मेम्ब्रेन की ज़रूरत होती है, उसके ऊपर ही वो सेल्स का फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, मतलब उसको एक बेसमेंट मेम्ब्रेन की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल आउटर लेयर ऑफ स्किन, मतलब अपन बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल आउटर लेयर ऑफ स्किन हो गया, ऑर्गन्स हो गया, वो किसके अंदर आएगा, एपिथेलियल टिश्यूज के अंदर आएगा। आगे अपन बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू क्या, लिंकिंग एंड सपोर्टिंग टिश्यू ऑफ द बॉडी, मतलब ये एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से जोड़ने का काम करता है टिश्यू, ठीक है। ये बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल अपन देखते हैं एडिपोज टिश्यू हो गया। एडिपोज टिश्यू का क्या काम होता है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना होता है क्योंकि उसके अंदर फैट का डिपोजिशन हो जाता है। आगे अपन बात करेंगे कि एडिपोज टिश्यू भी दो टाइप्स का होता है, वो अपन आगे वीडियो के अंदर। आगे अपन देखते हैं, इसका एग्जांपल है एडिपोज टिश्यू हो गया। थर्ड वन अपन बात करते हैं मस्कुलर टिश्यू, नाम से समझ में आ रहा है इसके अंदर मस्कुलर, इसके अंदर आ जाएंगी स्मूथ मसल आ जाएंगी, स्केलेटल मसल्स आ जाएंगे, कार्डियक मसल आ जाएंगे, जो वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री फंक्शंस परफॉर्म करती है। जैसे कार्डियक मसल्स का क्या काम होता है, हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन में काम होता है, ब्लड को पंपिंग में हेल्प करती है, कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद उनमें क्या होता है, ब्लड का पंप होता है, तो वो किसके अंदर करते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ बॉडी। स्केलेटल मसल है, वो एक बॉडी को यहाँ से वहाँ जाने में मूवमेंट में हेल्प करती है। इसी तरीके से अपन देखते हैं कि इसके अंदर भी तीन टाइप्स होते हैं, इसके भी तीन टाइप्स आएंगे मस्कुलर के, कार्डियक हो गया, स्मूथ मसल हो गया, स्केलेटल मसल आएगा, उनके अपन डायग्राम्स वगैरह डीपली पढ़ेंगे आगे वीडियो में। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है कार्डियक मसल। लास्टली अपन देखते हैं नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू से समझ में आ रहा है इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, न्यूरॉन्स प्रेजेंट होंगे और क्या सपोर्टिंग सेल्स होते हैं जिसको अपन क्या बोलते हैं, न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लियल सेल्स, मतलब ये जो नर्वस सिस्टम की जो सपोर्टिंग सेल्स होते हैं वो कौन से होते हैं, न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं। और ये किस में हेल्प करता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। मतलब कोई भी इंसान है, उसका कंट्रोल है, उसका कोऑर्डिनेशन है, उसके अंदर कौन हेल्प करेगा, न्यूरॉन्स करेगा। न्यूरॉन्स के अंदर स्पेसिफिकली सपोर्टिंग सेल्स कौन से होते हैं, न्यूरोग्लियल सेल्स। आगे अपन बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू को, अपन ब्रीफली पढ़ेंगे आगे, आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यू फुल डिटेल। बात करते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं और उसका क्या क्या फंक्शन होता है, एपिथेलियल टिश्यू बॉडी में क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। सबसे पहले देखते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है। एपिथेलियल टिश्यू फॉर्म्स द कवरिंग ऑफ ऑल बॉडी सरफेस लाइनिंग बॉडी कैविटी, हॉलो ऑर्गन्स एंड मेजर टिश्यू इन द ग्लैंड्स। मतलब ये क्या बोल रहे हैं कि जो एपिथेलियल टिश्यू है वो बॉडी के जितने भी सरफेस है उसकी कवरिंग को फॉर्म कर रहा है। जो बॉडी के जो लाइन है, मतलब किसकी, जो बॉडी कैविटी की जो लाइन है उसको कवर कर रहा है। और जितने भी हॉलो ऑर्गन्स हैं उनकी जो आउटर कवरिंग होती है वो किससे मिलके बनी हुई होती है, एपिथेलियल टिश्यू से मिलके बनी हुई होती है। और जो जितने भी ग्लैंड्स होते हैं उसके अंदर जितने भी टिश्यू होते हैं वो सारे कौन मिल, उसकी जो आउटर कवरिंग है वो किससे मिलके बनी हुई होती है, एपिथेलियल टिश्यू से मिलके बनी हुई होती है। इसके बाद में अपन देखते हैं इसकी लोकेशन क्या होती है, एपिथेलियल टिश्यू कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। सबसे पहले देखते हैं लाइनिंग ऑफ बॉडी ऑर्गन्स, जैसे कि जितने भी बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनकी लाइनिंग में प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में प्रेजेंट होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट हो गया वहाँ पे प्रेजेंट होता है, एक्सेट्रा। आगे अपन देखते हैं कि फाउंड ऑन एंटायर एक्सपोज्ड सरफेस ऑफ द बॉडी,
सच एज स्किन, मतलब जितना भी सरफेस है जो एक्सपोज हो रहा है, कहाँ से, आउटर एनवायरनमेंट से, मतलब हमारी बॉडी के और आउटर एनवायरनमेंट के बीच में जितना भी सरफेस है जो प्रेजेंट है वो किससे मिलके बना हुआ होता है, एपिथेलियल टिश्यू के से। फॉर एग्जांपल स्किन है, हमारे जो स्किन है वो आउटर एनवायरनमेंट से एक्सपोज हो रखी है ना, तो किससे मिलके बना हुआ होता है, एपिथेलियल टिश्यू से मिलके बनी हुई होती है स्किन। लास्टली अपन बात करते हैं ऑल्सो फाउंड इन ग्लैंड्स। जैसे अपन ने ऊपर देखा कि ये जितने भी ग्लैंड्स होते हैं उनके कवरिंग में कौन हेल्प करता है, एपिथेलियल टिश्यू। बाद में देखते हैं अपन इसका क्या क्या फंक्शन होता है। सबसे पहला फंक्शन देखते हैं डिफेंस। मतलब डिफेंस क्या, ये अगर अपनी आउट है किससे, अगर कोई भी मतलब इंजरी हो रही है तो रिकवरी के लिए, रिकवरी में कौन हेल्प करता है, एपिथेलियल टिश्यू हेल्प करते हैं। मतलब इंजरी मतलब कट लग गया तो एक टाइम पे आके ये कट भी रिकवर हो जाएगा, किसकी वजह से, एपिथेलियल टिश्यूज की वजह से हो जाएगा। प्रोटेक्शन कर रहा है, मतलब हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं उनकी आउटर लाइन बना रहे हैं तो वो उनके प्रोटेक्शन में हेल्प कर रहा है कि मतलब उनको कोई डैमेज ना हो, ऑर्गन्स को आ जाएगा ले प्रोटेक्ट। लेकिन इंटरनल जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड कर रहा है, एपिथेलियल टिश्यूज। देन अपन देखते हैं सिक्रीट, गैस्ट्रिक जूस, ये गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करता है। आगे अपन बात करते हैं रिमूव वेस्ट, मतलब जितना भी बॉडी के अंदर वेस्ट होता है ना, फॉर एग्जाम्पल अपन देखते हैं स्वेट हो गया, पसीना हो गया, पसीना किसके थ्रू रिमूव हो रहा है, स्किन के थ्रू हो रहा है। स्किन क्या है, एपिथेलियल टिश्यू, तो क्या है, रिमूव वेस्ट, फॉर एग्जाम्पल स्वेट। आगे अपन बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू कितने टाइप का होता है। तो एपिथेलियल टिश्यू दो टाइप का होता है, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू एंड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये सिंपल एपिथेलियम टिश्यू सिंगल लेयर से मिलके बना हुआ होता है और जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू है वो सेवरल लेयर ऑफ सेल से मिलके बना हुआ होता है। मतलब इसके अंदर तो सेल्स की एक सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है और इसके पास दो या दो से ज्यादा जितनी सेल्स की जो लेयर होती है ना, देखो फॉर एग्जांपल ये हो गई एक सिंगल लेयर, ये क्या है, सिंगल लेयर से मिलके बना हुआ होता है। इसकी बात करें अपन, हो गई ना दो या दो से ज्यादा लेयर, मतलब ये इन दोनों के बीच में मेजर डिफरेंस है। ये सिंगल लेयर से मिलके बना हुआ होता है, ये मल्टीपल लेयर से मिलके बना हुआ। आगे बात करते हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, उसकी डेफिनेशन एंड उसके टाइप्स, ये सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट होता है क्योंकि ये सबसे मतलब इसके टाइप्स हैं, टाइप्स के अंदर टाइप्स हैं, तो ये बहुत डीपली चला जाता है। तो अपन डीपली पढ़ेंगे इस क्लास के अंदर उसके टाइप्स, उन टाइप्स के बारे में, उनका स्ट्रक्चर क्या क्या प्रेजेंट होता है और वो उनकी क्या क्या लोकेशन होती है और उसका क्या क्या फंक्शन होता है। हर एक पॉइंट अपन डिटेल्स के साथ देखेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं कि सिंपल एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है। एज आई टोल्ड यू इन प्रीवियस स्लाइड कि सिंगल लेयर से मिलके बने होते हैं, सेल्स की एक सिंगल लेयर होती है उससे मिलके ये बने हुए होते हैं। आगे अपन देखते हैं इट कंसिस्ट सिंगल लेयर ऑफ आइडेंटिकल सेल। आइडेंटिकल सेल से अपन क्या समझते हैं कि सेम दिखने वाले सेल्स होते हैं जिनका सिमिलर फंक्शन होता है, कि सेम दिखने वाले सेल्स से मिलके बना हुआ होता है कौन, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। आगे अपन बात करते हैं फाउंड इन एब्जॉर्प्टिव एंड सिक्रेटरी सरफेस। ये कहाँ प्रेजेंट होगा, जहाँ पे या तो कुछ एब्जॉर्ब हो रहा है यहाँ पे, या फिर जहाँ से कुछ सिक्रेट हो रहा है। एब्जॉर्ब मतलब या फिर किडनी ट्यूब्यूल्स में होगा जहाँ पे का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। किसका एब्जॉर्प्शन, वाटर का हो रहा है, सोडियम का हो रहा है, मतलब जिस चीज का एब्जॉर्प्शन हो रहा है वहाँ पे भी प्रेजेंट होगा और सिक्रीशन में भी प्रेजेंट होगा। सिक्रीशन में जैसे कि स्किन में भी प्रेजेंट होता है क्योंकि वहां से स्वेट सिक्रीट होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपन डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। ये फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड होता है। देखते हैं स्क्वमस, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनार। सबसे पहले अपन देखते हैं स्क्वमस क्या होता है। इसके अंदर जितनी भी सेल्स होती है वो थिन होती हैं, फ्लैट होती हैं और इरेगुलर होती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे टाइल्स, फ्लोर पे अपन टाइल्स लगाते हैं, ये उस टाइप के होते हैं, मतलब बहुत तो थिन होती हैं, इनकी कोई रेगुलर शेप नहीं होती और ये मतलब कैसे होती है, फ्लैट होती है, बिल्कुल फ्लैट होती हैं। आगे इसके कोई रेगुलर शेप होती है। इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है, मतलब इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो कहाँ प्रेजेंट होगा, सेंटर के अंदर प्रेजेंट होता है। किसके अंदर, स्क्वमस एपिथेलियम टिश्यू के अंदर। स्क्वमस सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के अंदर न्यूक्लियस है वो कहाँ प्रेजेंट होगा, एट द सेंटर ऑफ द सेल। देन अपन देखते हैं उसकी लोकेशन क्या होती है। लोकेशन में देखते हैं ये ईसोफेगस में प्रेजेंट होता है। ईसोफेगस की जो आउटर लाइनिंग होती है वहां पे प्रेजेंट होता है। लाइनिंग ऑफ एल्वियोलाई, एल्वियोलाई में कि ये एल्वियोलाई होता है, अपन ने पढ़ा था रेस्पिरेटरी में, अपन अच्छा डीपली पढ़ेंगे उसको। लेकिन एल्वियोलाई होता है, उसका मेजर फंक्शन क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है, ट्रांसफर ऑफ CO2 एंड O2 में हेल्प करता है।
देन अपन बात करते हैं इसका फंक्शन क्या होता है। प्रोटेक्टिव टिश्यू फ्रॉम इंजरी, मतलब किसी भी टिश्यू को प्रोटेक्ट करता है किसी भी इंजरी से। और इसके अंदर क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है। गैस एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसके अंदर होता है, स्क्वोमस एपिथेलियल सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के अंदर। फॉर देखिए इसका डायग्राम है एग्जांपल, तो अपन ने देख लिया कि इसोफेगस में प्रेजेंट होता है, लाइनिंग ऑफ एल्वियोलाई में प्रेजेंट होता है। अब इसका अपन डायग्राम देखते हैं, तो ये क्या होता है, ये अपनी बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, इसके बाद ये फ्लैटेंड सेल होते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, प्लेट लाइक सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, स्क्वोमस सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। देन अपन बात करते हैं क्यूबॉइडल सिंपल एपिथेलियल टिश्यू कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं। इसके मतलब क्या क्या होता है इसके अंदर, सेल्स आर क्यूबॉइड विद राउंड न्यूक्लियस इन द सेंटर, मतलब इसके अंदर जो सेल्स है वो क्यूब लाइक भी होंगी, जैसे अपन ने पहले देखा वो प्लेट लाइक थी, ये क्यूब लाइक होंगी, क्यूब लाइक। इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो क्या, राउंड प्रेजेंट होगा एट द सेंटर ऑफ द सेल। ये इस पॉइंट के अंदर बता रखा है। इसकी लोकेशन क्या होती है, किडनी टिब्यूल्स हो गया एंड डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, किडनी के जो टिब्यूल्स होते हैं, पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हैनले, कलेक्टिंग डक्ट वहाँ पे प्रेजेंट होता है, और जो सलाइवरी ग्लैंड है वहाँ पे प्रेजेंट होता है। देन अपन देखते हैं इसका फंक्शन क्या होता है। ये अपनी बॉडी को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और इसको अपन ग्लैंडुलर एपिथेलियम भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसकी ग्लैंड स्पेशली ग्लैंड्स में प्रेजेंट होता है, इसलिए अपन ग्लैंडुलर एपिथेलियम। देन अपन इसका डायग्राम है, ये इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई, और ये इसकी क्यूबॉइडल शेप हो गई। क्यूबॉइडल देखा ना अपन, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, और जो न्यूक्लियस है वो बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होता है, वो भी राउंड शेप में। देन अपन बात करते हैं कॉलमनार सिंपल एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है। इसके अंदर जो सेल्स होती है वो ज़्यादा बड़ी होती हैं, लेकिन चौड़ी कम नहीं होती है, मतलब लंबी तो होती हैं वो, लेकिन वो चौड़ी नहीं होती। और उनका जो न्यूक्लियस है वो बेस पे होता है, मतलब बेस होता है ना, बेसमेंट मेम्ब्रेन के बारे में पता है, तो उसका जो न्यूक्लियस है वो नियर बेस के पास प्रेजेंट होता है। आगे अपन देखते हैं इसकी लोकेशन क्या होती है। ये इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, इंटेस्टाइन में अपन आगे पढ़ेंगे एंटेरोसाइट सेल्स होती है, वो उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। आगे अपन डीपली पढ़ेंगे इसके बारे में। इंटेस्टाइन हो गया, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गया, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी ये प्रेजेंट होती है अपने कौन सी, तो कॉलमनार थैली। किस में हेल्प करती है, ये सबसे पहले एक तो ये सीलेटेड मूवमेंट करती हैं। सीलेटेड मूवमेंट मतलब अपन फूड ले रहे, मतलब अपना जो मतलब म्यूकस आ रहा है उसको वो बाहर निकालने के लिए सीलियरी मूवमेंट करती है। मतलब अपन आगे इसको डीपली पढ़ेंगे, मतलब अभी इतना समझ लो कि कॉलमनार सिंपल एपिथेलियल सेल्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट होती है और इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती हैं। आगे अपन इंटेस्टाइन में क्या क्यों प्रेजेंट होती है, क्योंकि जो फूड है उसको मतलब हर इंटेस्टाइन के हर पार्ट में से, मतलब उसको स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में भी अगर उसको ट्रांसफर करना है तो वो किसके लिए, सीलियरी मूवमेंट होते हैं, तो फिर वो धीरे धीरे आगे ट्रांसफर होता रहता है। आगे अपन बात करते हैं इसका फंक्शन क्या होता है। इसका फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन एंड एक्सक्रीशन। ये एब्जॉर्ब भी करता है, सिक्रीट भी करता है और एक्सक्रीट भी करता है, मतलब बाहर भी निकालता है। आगे बात करते हैं अपन, ये इसका डायग्राम है, तो ये इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई, और ये इसके कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स हो गए, कॉलमनार सिंपल एपिथेलियल टिश्यू हो गए। आगे अपन बात करते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। वीडियो में अपन आगे बात करते हैं, अपन ने पढ़ लिया सिंपल एपिथेलियल टिश्यू पढ़ लिया। अब अपन आगे बात करते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं कि वो क्या होता है, मतलब उसके कितने टाइप्स होते हैं, उनकी क्या क्या लोकेशन होती है और उनका क्या क्या फंक्शन होता है। सबसे पहले देखते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। सबसे पहले क्या अपन ने पढ़ा था कि जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होता है वो सिंगल लेयर ऑफ सेल से मिलकर बना हुआ होता है। इसके अंदर क्या होते हैं, सेल्स की सेवरल लेयर होती है, मतलब मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल से मिलकर बना हुआ होता है। इसके अंदर देखते हैं सेवरल लेयर ऑफ डिफरेंट शेप सेल, मतलब इसके अंदर सेवरल लेयर्स प्रेजेंट होते हैं सेल्स की। आगे अपन देखते हैं कंटिन्यूअस सेल डिवीजन अकर्स इन बेसल लेयर। इसके अंदर जो सेल डिवीजन है वो कंटिन्यूअस होता रहता है, मतलब हर लेयर में इसके अंदर कंटिन्यूअस सेल डिवीजन होता रहता है। इसके अंदर जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो एब्सेंट होती है। आगे देखते हैं इसका मेन फंक्शन क्या है, प्रोटेक्ट करता है किसको, अंडरलाइनिंग स्ट्रक्चर को फ्रॉम वियरिंग एंड टीयरिंग, मतलब जितने भी अपने अंडरलाइनिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनको वियर और टीयर होने से क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। आगे अपन बात करते हैं इसके टाइप्स। इसके दो टाइप्स होते हैं, स्ट्रेटिफाइड स्क्वोमस एपिथेलियल टिश्यू एंड ट्रांजिशनल स्क्वोमस एपिथेलियल टिश्यू। आगे अपन बात करते हैं स्ट्रेटिफाइड के दो टाइप्स होते हैं, केराटिनाइज्ड और नॉन केराटिनाइज्ड। इनमें डिफरेंस देखते हैं अपन। केराटिनाइज्ड होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, वो ड्राई सरफेस पे प्रेजेंट होता है, मतलब
किस किस में हेल्प करता है, वो वियर एंड टीयर में हेल्प करता है। मतलब जो जितना भी ड्राई सरफेस प्रेजेंट होगा ना, वहाँ पे कौन से सेल्स प्रेजेंट होंगे, केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वोमस एपिथेलियल टिश्यूज प्रेजेंट होंगे। आगे अपन बात करते हैं कंसिस्ट डेड एपिथेलियल सेल्स। मतलब इस यहाँ पे जितनी भी जो सेल्स प्रेजेंट होंगी ना, वो सारी डेड होंगी और उनके अंदर कोई भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा। मतलब ये वहाँ प्रेजेंट होगा जहाँ पे मतलब बहुत ड्राई है। मतलब फॉर एग्जांपल हम देखते हैं अपना हेयर हो गया, स्कैल्प हो गया, नेल्स हो गया, यहाँ पे कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है, केराटिनाइज्ड टिश्यू प्रेजेंट होता है। हाँ, एग्जाम्पल देखो, स्किन, हेयर एंड नेल्स हो गया। आगे अपन बात करते हैं नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है। ये मॉइस्ट सरफेस पे प्रेजेंट होता है, प्रिवेंट फ्रॉम ड्राइंग। मतलब मॉइस्ट सरफेस जहाँ भी होता है ना, फॉर एग्जांपल अपना कंजक्टाइवा है, आँख के अंदर मॉइस्ट सरफेस है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है। मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गया, वहाँ पे प्रेजेंट होता है। और मतलब वहाँ पे क्यों प्रेजेंट होता है, मतलब उस सरफेस को वो ड्राई नहीं होने देता, इसलिए वहाँ पे वो प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल कंजक्टिवा ऑफ आई, लाइनिंग ऑफ माउथ एंड वेजाइना। आगे अपन बात करते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू। इसके अंदर क्या होता है, अपन ने देखा था कंपोज्ड ऑफ सेवरल लेयर्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। इसका जो पियर शेप, इसके अंदर जितने भी सेल्स होते हैं ना, उनकी शेप क्या होती है, पियर शेप होती है। आगे अपन देखते हैं इलास्टिक एंड हैव कैपेसिटी टू डिवाइडिंग देमसेल्फ। इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो इलास्टिक होती है, इनके पास कैपेसिटी होती है कि ये डिवाइड कर सके एक बार में। ठीक है, इसकी जो साइट्स होती है वो कहाँ पे होती है, लाइन्स सेवरल पार्ट ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इंक्लूडिंग ब्लैडर। मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट के जो लाइनिंग होती है वहाँ पे कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है, ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है। कहाँ पे, यूरिनरी ट्रैक्ट का जो ब्लैडर होता है वहाँ पे कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है, एपिथेलियल टिश्यू। आज की क्लास में अपन बात की एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। टिश्यू के अंदर अपन ने पढ़ा एपिथेलियल टिश्यू। आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ते हैं। आगे क्या नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू, और जितने भी टिश्यू अपने बच गए वो अपन कौन से क्लास में कवर करेंगे, नेक्स्ट क्लास जो अपनी कल होगी। सो अगर आपको समझ में आया, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।